जेई नीट और बहुत सारे एग्जाम्स में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज के क्वेश्चन सॉल्विंग में ही करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियरली ये चीज समझ जाओगे कि माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज को कैसे रीड किया जाता है, इसके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें जीरो एरर कैसे ट्रैक किया जाता है और उसके थ्रू सवालों में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो को देखना एंड तक। तो सबसे पहले जो स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यू शेप का इसका बॉडी होता है, उसमें ये एक हब होता है। ये हब क्या करता है, घूम सकता है और ये थोड़ा सा टेढ़ा कट होता है, इसको बेवल बोलते हैं, BEVEL, राइट। और यहाँ पे एक रेंच होता है, इसको आप घुमा सकते हो, घुमाने की वजह से ये खसक सकता है। अगर आप एक स्क्रू गेज को खुद से ऑपरेट करना चाहते हो तो ये काम आप फोन पे ही कर सकते हो। अगर आप अपने फोन के ब्राउजर में स्क्रू गेज सिमुलेशन लिखोगे तो आपको ये मिलेगा और इसके फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रू गेज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो रेंच होता है इसको आप घुमा सकते हो, बेसिकली एक स्क्रू जैसा होता है, इसका प्रिंसिपली स्क्रू पे बेस्ड होता है। तो इसमें एक स्क्रू होता है जिसको आप ऐसे घुमाओगे तो टाइट होगा, ऐसे घुमाओगे तो ओपन होगा और इसके बीच में ही कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लगा सकते हो, फिर इसको टाइट कर दिया जाता है। फिर ये देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है, वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की तरह स्क्रू गेज जो होता है वो 1 डेसिमल और आगे तक माप सकता है। लाइक वर्नियर कैलिपर्स में हमने ये सीखा था कि भाई 0.1 mm तक वो माप सकता है, नॉर्मल स्केल से 1 डेसिमल आगे तक माप सकता है। और स्क्रू गेज को आप वर्नियर स्केल का पापा समझ सकते हो, जो 1 डेसिमल और आगे तक मेजर कर सकता है। तो ये हो गई बेसिक बात अपने स्क्रू गेज की। तो अब आते हैं अपने स्क्रू गेज के जो पार्ट्स हैं उनकी नेमिंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पार्ट होता है इसको एनविल या स्टड बोलते हैं। उसके बाद ये जो रॉड है जो घूम सकती है इसको स्पिंडल बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो स्केल आप देख सकते हो ये मेन स्केल होती है इसकी। एंड फाइनली ये वाली जो स्केल है ये अपनी सर्कुलर स्केल होती है। इसके अलावा इस वाले पार्ट को थिम्बल बोलते हैं और फाइनली ये वाला पार्ट रैचेट कहलाता है। तो कुल मिला के इतने सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जो थिम्बल होता है इसको पकड़ के रोल करते हैं जिससे कि सर्कुलर स्केल घूमती है और ये राइट तरफ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो स्पिंडल है ये भी आगे बढ़ता है और यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है और उसी गैप के अंदर अपन जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करते हैं जिसकी हमको डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, वर्नियर की तरह ये भी थिकनेस ही माप सकता है, राइट। अब मुद्दा ये आता है, जब भी हमें स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी है तो अगेन टोटल रीडिंग जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक तो मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है और एक सर्कुलर स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है। तो सारा गेम इन्हीं दोनों के बीच में चलेगा। मेन स्केल रीडिंग को अपन MSR लिखते थे, बिल्कुल जैसे हमने वर्नियर स्केल में भी पढ़ा था, और सर्कुलर स्केल रीडिंग को CSR बोलते हैं, राइट। तो टोटल रीडिंग का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो टोटल रीडिंग का बेसिकली ये फॉर्मूला अपन को फॉलो करना है। ठीक है, अब इसमें अपन को देखना है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में कैसे रीडिंग्स मापी जाती है। तो वापस से मैं सिमुलेशन पे आया हूँ, यहाँ पे अपन देखेंगे कैसे करके रीडिंग ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लगाना है, उसके लिए अपन को उसको खोलना पड़ेगा। तो थोड़ा स्क्रू को अपन घुमाएंगे तो ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस पोजीशन पे हमने इसको लेके आ गए, तो इसको मैंने अलग कर लिया है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ ना कुछ मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे आई है। तो अगर अपन क्लियरली थोड़ा देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9th डिवीजन क्लियरली दिख रहा है। तो मेन स्केल में हम सीधा सीधा लिख देंगे कि 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल हमको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये अपन क्लियरली कहीं ना कहीं से ये पता लगा लेंगे कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है। जैसे यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 mm। यहाँ पे पिच भी लिखा है, मैं भी समझाऊंगा आपको पिच होता क्या है। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm। तो यहाँ पे आप देखो अगर नॉट डिवीजन आपको क्लियरली दिख रहा है तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी भाई, तो आप लिखोगे 9 इंटू 0.5 mm। तो 9 5 से 45, तो ये हो जाएगा 4.5 mm, राइट। यहां तक अपन पहुंचे। अब नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है वो है सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप देखना है यहाँ पे कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। ये जो लाइन होती है ना इसको अपन रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन से आप देखो सर्कुलर स्केल का ये 20th डिवीजन मैच कर रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 20 डिविजन्स है। तो यहां से आप देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 20 डिविजन्स है। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली दे रखी होती है कि टोटल सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया है तो ये देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो काउंट है वो 50 है, मतलब इस सर्कुलर स्केल पे टोटल 50 डिविजन्स हैं, ये अपन को बताया गया। उसमें 20th डिवीजन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने के लिए अपन को करना पड़ेगा कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो अब मुद्दा आता है कि यार लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं अपन सर्कुलर स्केल का। तो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है उसको निकालना बहुत इजी होता है। लीस्ट काउंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स।
लेकिन अभी भी एक पंगा ये है कि भाई ये पिच क्या चीज है। तो पिच सिंपली अपन ऐसे सोच सकते हैं, जब अपन किसी भी स्क्रू को घुमाते हैं तो एक रोटेशन में वो स्क्रू कितना आगे खसक जाता है उसको उसकी पिच बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्क्रू फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, उसी तरीके से सर्कुलर स्केल में भी एक कंप्लीट रोटेशन में वो सर्कुलर स्केल कितनी आगे खसक गई उसको अपन उसका पिच बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपन को पूरी क्लैरिटी के साथ ये समझ में आता है कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर जो होता है वो बेसिकली, तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीएसडी आप डिवाइड कर दोगे तो आपको लीस्ट काउंट सीधा सीधा मिल जाएगा। किसी भी स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर के अंदर जो पिच होती है वो एक रोटेशन में कितना चला ये होती है। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि एक रोटेशन में जो पिच होती है वो हमेशा वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर ही होती है किसी भी माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज में। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर मैं इसे एक रोटेशन कराऊं, ये देखो जैसे मैंने जीरो को सेट किया तो आप देख सकते हो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल का एक डिवीजन खसक गया। जैसे मैं थोड़ा इसको और आगे करके अगर दिखाऊं, देखो एक और रोटेशन में लगाता हूं, तो जब मैं दूसरा रोटेशन लगा रहा हूं देखो एक डंडी क्लियरली दिख रही है। अब दूसरे रोटेशन पे जब मैं जीरो को यहाँ पे सेट कराऊंगा तो मैं सेकेंड मेन स्केल डिवीजन पे आ गया हूं। मतलब हमेशा अपन को ध्यान रखना है पिच बराबर वन मेन स्केल डिवीजन होता है। तो इस हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो अपना क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, तो अपन बोल सकते हैं कि सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमको लीस्ट काउंट चाहिए था। अब लीस्ट काउंट निकालने के लिए अपन को करना है पिच। पिच इसका मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, तो पिच यहाँ पे 0.5 mm दे रखा है। तो 0.5 mm हो गया इसका पिच, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 50। अब आप इसको 50 से डिवाइड कर दो। तो 50 से डिवाइड करेंगे 5 10 जा 5 0.1 जा, तो लीस्ट काउंट जो है वो निकल के आएगी 0.01 mm। आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज देख सकते हो, 1 ईयर में 0.1 mm आता था, यहाँ पे 0.01 mm आया है। तो एक डेसिमल और आगे तक हमारा स्क्रू गेज मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल। तो अपने पास लीस्ट काउंट आ गई, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग भी अपने पास आई गई। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगी वो होगी 20 इंटू 0.01 mm। तो ये अपने पास आ जाएगी 0.20 mm। तो अब आप नोटिस करो, अपने पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, अपने पास मेन स्केल रीडिंग है, तो टोटल रीडिंग जो होगी, टोटल रीडिंग सीधी सीधी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल पे आएगा 4.5 प्लस 0.20 पूरा mm में है, तो अपन लिख सकते हैं 4.52 mm। यहीं पे अगर अपन वर्नियर की बात करें तो वो बेसिकली 4.5 तक ही माप सकता था, तो हमारा स्क्रू गेज जो है वो एक डेसिमल और आगे तक 4.52 तक माप पा रहा है। तो ये चीज अपन को समझनी है। अब नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट पे मुद्दा ये आता है कि यार इसमें जीरो एरर का क्या फंडा होगा, क्या वो कुछ अलग होगा क्या वर्नियर स्केल से। तो जैसे अपन वर्नियर में भी करते थे कि टोटल रीडिंग वाज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, सेम इसमें भी होता है। अब आप याद करो वर्नियर स्केल पे भी जब जीरो एरर मापना होता था तो अपन क्या करते, दोनों जॉस को कनेक्ट करते थे। अब ये देखते थे कि वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वर्नियर और मेन का जीरो, दोनों जीरो एक लाइन में आते थे तो अपन बोलते थे कोई जीरो एरर नहीं है, और अगर लाइन में नहीं आते हैं तब वहां पे जीरो एरर होती है, राइट। तो सेम फंडा अपने स्क्रू गेज में भी आता है। तो आप स्क्रू गेज के दोनों जॉस को जब कनेक्ट करोगे, स्पिंडल को खसकाएंगे अपन, तो जब अपन ने दोनों जॉस को कनेक्ट किया, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है और ये है मेन स्केल की रेफरेंस लाइन, तो ये दोनों में कुछ ना कुछ गैप है, दैट मींस यहाँ पे एक जीरो एरर है। दूसरी बात आप ये सोचो, जब अपन स्पिंडल को खोलते हैं तब ये गैप बढ़ता है, मतलब बीच में जब कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी मेजर करेंगे तब अपन इसको ढीला करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ना, जो जीरो है वो नीचे आ गया है, मतलब इतनी जो रीडिंग आई है वो शुरू से एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसको अपन को बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी रीडिंग एक्स्ट्रा आती थी तो उसी को अपन पॉजिटिव जीरो एरर बोलते थे। तो पॉजिटिव एरर का फंडा क्या हो जाएगा, जब भी हमारा जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर है, बिकॉज उतनी रीडिंग अपन को एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है, तो उसको बाद में घटाना पड़ेगा, एंड जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल रीडिंग। तो यहाँ पे अगर मुझे जीरो एरर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल वर्नियर स्केल की तरह यहाँ पे भी जब पॉजिटिव जीरो एरर निकालना होगा तो सिंपली आप ये देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर स्केल, वहां वर्नियर थी यहाँ सर्कुलर चलेगा। अब इस केस में अगर मुझे जीरो एरर बतानी है, पॉजिटिव जीरो एरर, तो अपन क्लियरली देख सकते हैं ये वाला डिवीजन मैच कर रहा है, दिस इज द सिक्स्थ डिवीजन। तो सिक्स्थ डिवीजन अगर मैच कर रहा है तो अपन बेसिकली जो डिवीजन मैच कर रहा है मतलब 6 इंटू लीस्ट काउंट अगर कर देंगे तो इसमें हमको पॉजिटिव जीरो एरर मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं। तो ये बात हो जाती है पॉजिटिव जीरो एरर की। सिमिलरली अपन नेगेटिव जीरो एरर को भी समझ लेते हैं एक बार।
नेगेटिव जीरो एरर के लिए अपन को फिर से क्या करनी पड़ेगी, स्पिंडल और एनविल को दोनों को चिपकाना पड़ेगा, जैसे वर्नियर में जौ मिलाते थे। तो अगर मैं इसको खसका के मिलाऊंगा तो दोनों को जब चिपका देते हैं तब आप इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पे जो जीरो आ रहा है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है। मतलब अपन जब टाइट करते हैं तभी तो जीरो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। इसका मतलब क्योंकि सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है तो इतनी रीडिंग अपने को कम मिलने वाली है। तो इसलिए ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा, क्योंकि बाद में इतने रीडिंग को जोड़ना पड़ेगा टोटल रीडिंग में, राइट। तो ये नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है, जिसमें जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है। अब मुद्दा आता है कि नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो बिल्कुल वर्नियर में जैसे फॉर्मूला था सेम यहाँ पे भी है। नेगेटिव जीरो एरर जो होती है उसको अपन को माइनस में बताना पड़ता है, तो माइनस लगा लेते हैं, इनटू जो डिवीजन मैच कर रहा है उस डिवीजन को टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से माइनस करना है। तो जैसे इस केस में अगर मैं बोलता हूं n, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट आपको करना है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में अपन ने 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन लिए थे, तो सर्कुलर स्केल पे क्योंकि 50 डिवीजन है तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 46th डिवीजन मैच कर रहा है। तो n मतलब इस सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, माइनस 46 डिवीजन मैच कर रहा है तो माइनस 46 इनटू लीस्ट काउंट करोगे तो आपके पास जीरो एरर क्लियरली आ जाएगा। तो ये फंडा हो जाता है नेगेटिव जीरो एरर का। तो इसके अलावा अगर कोई भी एरर नहीं है, दोनों जॉस को कनेक्ट करने पे कोई भी एरर नहीं आती है, तो सिंपली आपकी जो टोटल रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से अपन नेगेटिव जीरो एरर भी किसी भी स्क्रू गेज में फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए अपन फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है, इन 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ द कैप द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द पिच स्केल इज 2 mm। जब 4 कंप्लीट रोटेशन मार देता है तो 4 रोटेशन में ये 2 mm चल रहा है। तो इसका पिच कैसे निकालते भाई, एक रोटेशन में कितना चलेगा। तो सीधा सीधा अपने को यहाँ से पिच दे रखा है, पिच हो जाएगा 2 mm डिवाइडेड बाय 4, तो यह जाएगा 0.5 mm। ठीक है। नेक्स्ट वो आगे हमसे बोल रहा है, इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50 है, तो यहां से सीधा सीधा अपना लीस्ट काउंट आ जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन अपने को 50 दे रखा है। अब आगे उसने पूछा है कैलकुलेट द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ये लो फट से अपन ने पिच निकाल लिया। नेक्स्ट बोल रहा है लीस्ट काउंट बता दो, तो लीस्ट काउंट भी अपन ने निकाल ही लिया। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच है इसकी 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 आप कर दोगे तो 5 10 जा 5 0.1 जा, तो हो जाएगा 0.01 mm। एकदम सिंपल सा बेसिक सवाल, राइट। थोड़ा सा एक और बढ़िया सवाल इसमें अपन ट्राई करते हैं। ऑल राइट, एक और प्रैक्टिकल सवाल मैंने लिया है। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को अपन ने अटैच कर दिया अपने स्क्रू गेज के दोनों जॉस के बीच में, स्पिंडल के बीच में, राइट। अब अपन ध्यान से देखें तो अपन को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm है, मेन स्केल टोटल 50 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेन स्केल तो पूरी यहाँ अंदर रहती है छुप के, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ 50 है, ओके ठीक है, और कोई जीरो एरर इसमें फिलहाल तो नहीं है, जीरो एरर वाला भी अपन केस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जीरो एरर फिलहाल नहीं है, सिंपल केस है। अब अपन देखे हैं कि मेन स्केल में इसके कितने डिवीजन आ रहे हैं क्लियरली। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपन यहाँ क्लियरली लिख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग विल बी 9 डिवीजन, तो पूरे पूरे दिख रहे हैं। तो 9 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, तो 0.5 mm कर देंगे तो 9 5 जा 45, तो पॉइंट आ जाएगा। तो 4.5 mm अपना मेन स्केल रीडिंग आ गया, सही है। अब नेक्स्ट आता है कि भैया सर्कुलर स्केल पे कितना आ रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से, सर्कुलर स्केल पे 45 ऊपर है, उससे नीचे एक पॉइंट है, मतलब 44th डिवीजन मैच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जब आप निकालोगे तो आप देख सकते हो 44th डिवीजन मैच कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी 44 इंटू लीस्ट काउंट, सही बात। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट निकालने का सिंपल सा जुगाड़ क्या है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसकी पिच अपने पास 0.5 mm दे ही रखी है, तो पिच हो गई 0.5 mm डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। तो सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm, सिंपल। तो अपने पास इसकी लीस्ट काउंट आ गई, ये अपनी लीस्ट काउंट है। ऑलराइट, तो अपने पास जब लीस्ट काउंट आ गई है तो अब सिंपली सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 44
इंटू 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.44 mm। तो भाई टोटल रीडिंग क्या होती थी? टोटल रीडिंग होती थी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है जो यहाँ पे नहीं है। तो अपना टोटल रीडिंग सीधा सीधा हो जाएगा 4.5 mm प्लस 0.44 mm, तो ये बन जाएगा 4.94 mm। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन को भी सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो। अब दो और केस ले लेते हैं जिसमें अपन जीरो एरर में भी देख लेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे अपन जीरो एरर के साथ कैलकुलेशन लेते हैं। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन रिटन फॉर्म में आएगा तो आपको इसी को इमेजिन करना है और इसको सोच के आप क्वेश्चन बना लोगे एकदम फुर्ती से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस वाले केस में मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि जो सर्कुलर स्केल है उसमें 25 डिविजन्स हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 20 ऊपर दिख रहा है और इसके ऊपर जाओगे तो जीरो आएगा, लाइक जो 25th डिवीजन होगा वही अपना जीरो होगा। तो जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो भाई ये वाला जो केस है वो नेगेटिव जीरो एरर का है जिसमें 19th डिवीजन मैच कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें अपन जब ऑब्जेक्ट को लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है वो मेजर करना चाहते हैं। तो इसको खोलेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा देंगे और फिर इसको अपन टाइट कर देंगे। तो टाइट करने पे ये सिचुएशन आ रही है। तो क्वेश्चन में अगर मैं वर्डिंग्स ले आऊं तो क्वेश्चन में बेसिकली अपने को टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 दे रखी है, वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है ये दे रखा है, और ये उसका पिच हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इसमें जो जीरो एरर आ रहा था, जीरो एरर नेगेटिव फॉर्म का जीरो एरर आ रहा था। तो अगर मैं जीरो एरर कैलकुलेट करूं तो जीरो एरर जो आएगी वो आएगी माइनस में अपन लिखेंगे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया 19 वाला मैच कर रहा है, तो 19th डिवीजन मैच कर रहा है। अच्छा, टोटल डिवीजन अपने पास 25 है, तो नेगेटिव जीरो एरर में टोटल माइनस मैचिंग डिवीजन करते थे, इनटू लीस्ट काउंट अपन कर देते थे, सही है। तो यहाँ पे आएगा माइनस में 6 इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट भी निकालना है, लीस्ट काउंट निकाल लेते। लीस्ट काउंट होता पिच, दैट इज 1 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल में 25 डिविजन है, तो 1/25 बन जाएगा 0.04। तो लीस्ट काउंट अपने पास 0.04 आ जाती है। अब अगर जीरो एरर में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सीधा सीधा जीरो एरर के लिए मैं लिख दूंगा -6 इंटू 0.04, तो ये बन जाएगा -0.24 mm। तो ये हो गई अपनी जीरो एरर, सही बात। अब आते हैं मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे आप देखो 1 2 3 और ये एक डंडी थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है तो ये अपने पास 1 2 3 4 4 डिवीजन आ रही है, तो 4 इंटू 1 mm, तो ये आ जाएगी 4 mm अपनी मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब नेक्स्ट अपन को चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग अपन को निकालनी है, तो आप देखो 5 यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर आएगा 6th डिवीजन, तो 6th डिवीजन मैच कर रहा है। तो यार सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए तो 6 इंटू लीस्ट काउंट करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट है 0.04, तो ये हो जाएगा 0.24 mm, सही बात। तो अब टोटल रीडिंग निकालने का काम इजी है, टोटल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग इज 4 mm, सर्कुलर रीडिंग इज 0.24 mm माइनस ऑफ -0.24, सही है। तो ये प्लस बन जाएगा, तो टोटल रीडिंग आ जाएगी 4 प्लस 0.48, तो ये बन जाएगा 4.48 mm। तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है, जो थिकनेस हम मेजर करना चाहते थे वो 4.48 mm निकल के आता है, और इस क्वेश्चन में एक नेगेटिव जीरो एरर भी आई थी। इसी तरीके से एक पॉजिटिव जीरो एरर का सवाल भी फटाफट से देख लिया जाए। तो इस सवाल में अपन एक बार जब दोनों स्पिंडल को ज्वाइन करते हैं तो अपन को क्या दिख रहा है कि देखो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का 4th डिवीजन मैच कर रहा है, तो यहाँ से अपन को जीरो एरर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप क्लियरली देख सकते हो जीरो नीचे है रेफरेंस लाइन के, तो ये एक पॉजिटिव जीरो एरर वाला केस है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सवाल आता है, इसमें ऑब्जेक्ट की हमको थिकनेस मापनी है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपन लगा देंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। तो टाइट करने पे ऐसा कुछ दिख रहा है, अब अपन को टोटल रीडिंग इसकी निकालनी है। इसके अलावा जो सर्कुलर स्केल है उसमें 50 डिवीजन अपन को गिवन है, और मेन स्केल जो है उसकी 1 डिवीजन है 0.5 mm ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को अपन ऐसे लगा लेंगे और अपने को इसकी वर्डिंग्स तो पता ही है, तो अपन क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो सबसे पहले चीज अपन को फाइंड आउट करनी है दैट इज द जीरो एरर। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 4th डिवीजन मैच कर रही है, और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसी तरह 4th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट करके अपन निकाल लेंगे। अब मुद्दा आता है भाई लीस्ट काउंट निकालने का। तो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसकी जो पिच है वो 0.5 mm दे रखी है, और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन मैंने 50 लिया है,
तो ये हो जाएगा 0.01 mm। सही है। क्वेश्चन में अलग अलग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केयर डिवीजन हो सकती है, अलग अलग पिच हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूले से ही चलना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आ गई अपने पास, तो जीरो एरर जो है दैट विल बी 4 इंटू 0.01, तो ये बन जाएगा 0.04 mm। अब आती है टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग जो होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। सही बात। अब मेन स्केल पे अपन को ध्यान देना है, तो मेन स्केल पे आप देखो 1 2 3 4, चार क्लियरली दिख रहे हैं, तो मेन स्केल में आप सीधा सीधा कर दो 4 इंटू एक डिवीजन 0.5 mm की है, तो ये बन जाता है 2.0 mm। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग, अब देखो सर्कुलर स्केल पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डिवीजन है ये 29th डिवीजन मैच कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए जो डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, तो 29 डिवीजन मैच कर रहा है इनटू 0.01 कर देंगे, तो ये बन जाएगी 0.29 माइनस जीरो एरर है 0.04, तो टोटल अगर अपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा 2 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 2.25 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए अपन बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है ये 2.25 mm हो जाती है। तो आई होप आपका स्क्रू गेज कंप्लीट एक पैकेज के फॉर्म में यहाँ पे अपन ने कवर कर लिया। ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको सीखना है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देखो डेफिनेटली से। और यार काफ़ी सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा कंटेंट आपके पास आएगा, राइट। सो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करेंगे, कुछ इसके सवाल और अपन देख पाएंगे आगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब लोग ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, और अपन को एग्जाम में फोड़ना है भाई, तो कॉन्सेप्ट्स को शार्प तरीके से याद करना पड़ेगा, राइट। सो कीप एक्सप्लोरिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर भाई, बाय बाय।